लद्दाख में सेना का टैंक हुआ हादसे का शिकार। हादसे में सेना के 5 जवान शहीद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जताया दुख। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। विभिन्न विभागों में चयनित सहायक अभियंताओं और कनिष्ठ सहायकों का दिए नियुक्ति पत्र। सीएम धामी बोले, सरकार अन्य सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए कर रही काम। मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर की चर्चा। कहा, टेलीस्कोप के माध्यम से लोग तारों के करेंगे दर्शन। देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा। खाई में गिरा पिकअप वाहन। एक युवक की मौत, एक घायल। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर उन्हें संचार मंत्रालय का दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं दी तथा राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा भी की। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य में संचार व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों में भी टावर लगाकर संचार व्यवस्था से आच्छादित करने, पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के गांवों में संचार सुविधाओं के विस्तार और गुंजी में लगाए गए टावर को संचालित कराए जाने का अनुरोध भी किया। देहरादून में सहायक अभियंताओं और चयनित कनिष्ठ सहायकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया, जहां सीएम धामी ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2021 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए। साथ ही ऑडिट विभाग हेतु चयनित कनिष्ठ सहायकों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज मौजूद रहे। आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है और कल से आपको सेवा देनी है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से पहले दिन से ये तय करके कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मेरी जिम्मेदारी है उसका मैं 100% दूंगा, तो ये मानिएगा कि जब आप रात को सोने जाएंगे तो आपको करवट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा, आने वाला हर जीवन सब। उत्तराखंड में भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने लोकसभा में मिली हार का एक कारण टिकट बंटवारा भी माना है। उनका कहना है कि अगर टिकट बड़े नेताओं को मिलती तो चुनावी परिणाम कुछ और होते। वहीं करण माहरा के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से हार का मार्जिन कम होता। उन्होंने हार के कारणों पर कहा कि वोटिंग पैटर्न का अध्ययन किया जाए तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खो दिया है। उस विश्वास को कांग्रेस दोबारा कैसे हासिल करे, इस पर कांग्रेस को मनन करना होगा। उन्होंने कहा कि बहुत बारीकी से उन्होंने हार के कारणों का विश्लेषण किया है, जिसके बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं। वोटिंग पैटर्न का आप अध्ययन करिए, तो आप उस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि कोई न कोई कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खोया है। पहाड़ों का विश्वास हम पर इस चुनाव में नहीं जमा है। उस विश्वास को कैसे हम रिगेन करें, हम फिर उसके अंदर घुसे, उस पर हमको मनन करना चाहिए। इसका बारीकी से विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर है, वो ठीक है, उन्होंने ठीक कहा है। 40-50 हजार का अंतर जरूर पड़। एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर पर्यटन विभाग लगातार कड़े प्रयास कर रहा है। वहीं मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट के बाद अब रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो टूरिज्म की तैयारियां की जा रही हैं। इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो विलेज बन रहा है
और मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन का केंद्र माना जाता है, जहां भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पहाड़ों की चोटियों में प्राकृतिक माहौल के अंदर टेलीस्कोप के माध्यम से लोग तारों के दर्शन करें, जिसके लिए हम लोगों को एस्ट्रो टूरिज्म की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। एक एस्ट्रो वहाँ पर विलेज बन रहा है और आप जानते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हमारा बहुत ही आइकॉनिक स्टेशन है, केंद्र है, लोग वहाँ देखने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारे पहाड़ों की चोटियाँ हैं, जैसे देवप्रयाग के अंदर वहाँ पर गुरु जी का एक ज्योतिषपीठ थी, तो वहाँ से वो टेलीस्कोप लगा के तारों को देखते थे। तो काफ़ी लोगों ने आपके कार्तिकेय स्वामी में भी वहाँ टेलीस्कोप लगा है, मैंने देखा है। तो काफ़ी लोग इसको बढ़ा रहे हैं। तो एस्ट्रो टूरिज्म हमारा बढ़ रहा है, इसके कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं और लोगों को हम प्रभावित कर रहे हैं कि आइए। उत्तरकाशी जनपद का सबसे बड़ा गांव किशनपुर 2010 में प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा गया था। 2014 में इस गांव के लिए सड़क स्वीकृत भी हुई, लेकिन करीब 10 साल बीत जाने के बाद भी इस सड़क पर डामरीकरण नहीं हो पाया, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गांव के जनप्रतिनिधियों ने दौड़ भाग कर इस सड़क के डामरीकरण के लिए पैसा स्वीकृत करवाया। सड़क के डामरीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर भी जारी कर दिया, पर जिस ठेकेदार के नाम यह टेंडर खुला, उसने डामरीकरण के नाम पर यहाँ एक भी पत्थर नहीं बिछाए। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग और ठेकेदार के बीच केवल पत्र व्यवहार चल रहा है, पर काम नहीं हो रहा है। हमारा जो है 2010 से इस रोड पे अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। अब गड्ढे यहाँ से आगे तो बुरी स्थिति इस रोड की। हम लगातार दूध लाते गांव से, रोज डेली का आना जाना होता है। हमारे गाड़ी का तो 4 मरगाड़ी टूट गए, 3-4 बार हमारा दूध गिर गया इधर। अब यहाँ आजकल जो यहाँ पे टेंडर डाला गया था विभाग के द्वारा, उस ठेकेदार ने 2-4 पुश्ते लगाए इधर, 2-4 पिलर बनाए, जिसमें बेनिफिट था वो खा गए अपने आप। उसके बाद यहाँ जो ग्रोटिंग नहीं बिछा रहा है। कई बार हमने शासन प्रशासन को इस बारे में सचेत किया कि ठेकेदार के प्रति कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। आप देखो बरसात आने वाली है, अब यहाँ पर किसी का डिलीवरी होगी, कोई कुछ होगा तो बड़ी समस्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमको। विभागीय लापरवाही और ठेकेदार की लापरवाही से हमारे गांव वालों के साथ छल किया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को इसका टेंडर हो चुका था, बॉन्ड प्रक्रिया संपन्न हो गई थी, लेकिन अभी तक 6 महीने गुजर जाने के बाद इस पे डामरीकरण के नाम पर एक भी पत्थर यहाँ पर नहीं डाला गया है। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बाड़ागड्डी बटवाड़ी विकासखंड का सबसे बड़ा गांव ग्राम किशनपुर, जहां की जनसंख्या लगभग 1500 से ऊपर है और यहां पे 1000 प्लस वोटर्स हैं। इस गांव की इस प्रकार की अनदेखी की जा रही है विभाग द्वारा, और विभाग बार बार लेटर पर लेटर खेल रहा विभाग और ठेकेदार आपस में। अगर हमने इतना ही रुकना था, अगर अक्टूबर तक रुके तो कोई दिक्कत नहीं, तो बारिश का महीना है, हम 2-4 महीने और रुक जाते हैं, लेकिन ऐसे ठेकेदारों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वहीं इस बीच इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, पर ना तो विभाग कोई सुध ले रहा है और ना ही ठेकेदार को कोई चिंता है। इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं इस ठेकेदार को हटाकर किसी और को काम दिया जाए। पर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जनपद मुख्यालय के नजदीक इस गांव में सड़क के ठेकेदार ने विभाग की ऐसी कौन सी नस दबा रखी है जो विभाग ठेकेदार को नहीं हटा रहा है। नतीजतन ठेकेदार और विभाग की इस लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। गांव से बीमार लोगों को पैदल ही अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। इधर गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि विभागीय अधिकारियों से बात कर जल्द ही सड़क का डामरीकरण किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि सड़क के डामरीकरण मामले में ठेकेदार लापरवाही कर रहा है या विभाग उदासीनता बरत रहा है। लेकिन इस लापरवाही और उदासीनता का दंश ग्रामीणों को सता रहा है। वही यह भी विचारणीय है कि जनपद मुख्यालय के नजदीकी गांव का जब यह हाल है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य दूर दराज के गांवों की क्या दुर्दशा होगी। अगर मैं इस गांव की बात करूं तो ये उत्तरकाशी जिले में सबसे बड़ा गांव है, और इस गांव की अगर आप रोड की हालत देखिए, मार्केट से केवल 12 किलोमीटर दूर है। इस गांव की रोड की वो हालत है, इतना तो कहीं जो ऑफ रोड, कहीं दूर दराज गाँव की रोड की हालत ऐसी नहीं होती है। विभाग की लापरवाही इतनी हद तक हो चुकी है कि या तो विभाग ये चाह रहा है कि किसी का एक्सीडेंट हो, आए दिन इस रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, थोड़े बहुत एक्सीडेंट होते हैं, या तो विभाग या प्रशासन ये चाह रहा है कि बड़ा एक्सीडेंट हो तब जाके वो कार्रवाई करेंगे। ये तो इस तरह की अनदेखी करना, और शासन प्रशासन के होते हुए हर अधिकारी के पास हम जाके थक चुके हैं। मतलब अब हमारी हालत ये हो गई है कि हम अब ये सोच रहे हैं कि अगले 3 साल बाद 2027 में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, हम उसका बहिष्कार करेंगे। जो किशनपुर की रोड है
ये सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत लगभग 7 साल पहले बनी थी और आप सबको पता है कि बरसात में इतनी बहुत ज़्यादा बरसात होती है और सड़क में पूरे गड्ढे और पूरे जगह सड़क जो है की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी और उसको सुधारने के लिए लगातार ग्रामवासियों द्वारा जब मैं भ्रमण पे गया तो उनके द्वारा और मैंने उनको विश्वास दिलाया था और उस सड़क को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी उनके अथक प्रयास से वो सड़क डामरीकरण के लिए स्वीकृत हुई। ठेकेदार की लापरवाही से विभाग वालों को बार बार, क्योंकि बॉन्ड की एक सीमा होती है और उस सीमा के अंदर ठेकेदार काम नहीं कर रहा, उसका भी समय है। उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि कैसे सड़क को तत्काल जो है, क्योंकि अभी बरसात शुरू होने वाली है तो मुझे नहीं लग रहा कि बरसात से पहले वो सड़क पूरी होगी, लेकिन उसको पूरा कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। उत्तरकाशी से महज 10 किलोमीटर दूर ये किशनपुर गांव और उत्तरकाशी जनपद का जो है जनसंख्या के हिसाब से जो है सबसे बड़ा गांव है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है पीएमजीएसवाई द्वारा जो है 2010 में जो है सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन अभी लगभग जो है 5 साल पहले जो है जो रोड है ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उत्तरकाशी को जो है इन्होंने जो है ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन उसके बाद अब तक इस रोड में जो है डामरीकरण के नाम पे जो है कुछ नहीं हुआ। विभाग ने जो एक ठेकेदार को इसका टेंडर तो दिया था, लेकिन ठेकेदार ने जो है जनवरी में इसका जो है टेंडर हो गया था, लेकिन ठेकेदार जो है तब से लेकर लगातार जो है इस रोड पे जो काम होना है उसको अटका रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो जो है जनपद के जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों के पास जो है जा जाके थक गए हैं, लेकिन जो है इस रोड में जो है जो एक भी पत्थर जो है डामरीकरण के नाम पे नहीं बिछाया जा रहा है, जिसके कारण से जो है यहाँ पे जो है कई बार जो है एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और संभवतः अगर ऐसी इस रोड के हाल रहे तो भविष्य में यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना है। दीपक नोटल, ND24, उत्तरकाशी। देहरादून में मानसून की दस्तक के बाद जहां एक तरफ शहरवासियों को झुलसती गर्मी से राहत मिली तो दूसरी तरफ बारिश से डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप की दस्तक के संकेत भी अब मिलने लग गए हैं। वहीं इसे लेकर देहरादून नगर निगम अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके चलते देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि हमने जल निकासी और अन्य समस्याओं के लिए आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 ट्रैक्टर ट्राली और स्प्रिंकलर के माध्यम से हम लार्वी साइडल का छिड़काव कर रहे हैं और सभी 100 वार्डों में फॉगिंग के लिए 6 बड़ी मशीनों से अभी तक 3 मशीनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। गत दिवसों से जो है मौसम में अचानक जो है तापमान में गिरावट आई है तथा वर्षा भी जो है लगभग जो है मानसून आने की पूरी उसमें द्वार पे खड़ा है, जिस कारण से जो है हम लोग पूर्व की भांति जो है अब इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। उसमें ये हमने अपना आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है जल निकासी हेतु और अन्य समस्याओं के लिए, तथा साथ ही साथ जो है हमारा जो लार्विसाइडल का छिड़काव है वो भी अब हम लोगों ने जो है 5 ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से जो है हमारे स्प्रिंकलर्स के माध्यम से वो किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है फॉगिंग का कार्य 100 वार्डों में जो है छोटी मशीनों से और जो 6 बड़ी मशीनें हैं उसमें से अभी हमने 3 कार्यरत रखी हैं। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो फिर हम उसको आवश्यकता अनुसार 6 वाहनों तक जो है उसकी शुरुआत करेंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के फाइनल मैच को लेकर पूरा देश उत्साहित है। ऐसे में साधु संत भी भारत और साउथ अफ्रीका के मैच को लेकर काफी उत्साहित देखने को मिले। हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में साधु संतों द्वारा भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया और कामना की गई। वहीं भारत को टीम पर अपनी दृष्टि बनाएं और इस बार T20 वर्ल्ड कप भारत को जीत दिलाएं। इस दौरान साधु संतों ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। उसी कड़ी में आज वर्ल्ड कप में भारत विश्व गुरु बनने की नींव जीत कर रखेगा। साधु संतों ने कहा कि हर बार भारत विश्व कप में या तो सेमीफाइनल या फिर फाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों जीत नहीं पाता। इसलिए आज हमने कोई कसर नहीं छोड़नी है। आज G20 जो होने वाला है आज भारत जीत के आएगा। सभी संतों ने प्रार्थना किया भगवान से। आज G20 जो होने वाला है आज भारत जीत के आएगा। सभी संतों ने प्रार्थना किया भगवान से। 2007 के बाद और बहुत लंबे अंतराल के बाद हमको हमारी टीम को मौका मिला है वर्ल्ड कप खेलने का। भगवान से हमने यही प्रार्थना की है कि आज हमारी टीम विजयी हो और वर्ल्ड कप लेकर आए। आज हरिद्वार में अवधूत मंडल आश्रम में
हरिद्वार के सभी संतों ने भगवान महादेव का आशुतोष का अभिषेक करके आसुमन जल्दी तो संतुष्ट, जो बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं, उनका अभिषेक किया, पूजन किया और प्रार्थना की। जो T20 जो है मैच हो रहा है विश्व कप का, वो उसको लेकर के भारत आए। आज भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आज सायंकाल जो मैच हो रहा है उस मैच में भारत जीते और मैच जीत करके विश्व कप, भारत में विश्व गुरु का नाम स्थापित हो। लोहाघाट क्षेत्र के प्रसिद्ध मानेश्वर महादेव मंदिर के बाबा रमनपुरी को पुलिस ने स्मैक के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। SHO अशोक कुमार ने बताया कि चेकिंग के दौरान अजय मेहरा के पास से 4.54 ग्राम तथा मानेश्वर मंदिर के बाबा रमनपुरी के पास से 3.49 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि स्मैक को पारस ढेक से खरीदकर लोहाघाट क्षेत्र में बेचने और खुद के इस्तेमाल के लिए लाया गया था। पुलिस ने दोनों वाहनों को सीज कर दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। दो व्यक्ति अलग अलग वाहनों पर मोटरसाइकिल और स्कूटी पर सवार व्यक्ति जो थे, हाईवे की तरफ से पुलिस चेकिंग और आने वाली पुलिस चेकिंग टीम की और आने वाली पुलिस टीम के चेकिंग के दौरान नंबर 1 अजय मेहरा पुत्र विक्रम सिंह मेहरा, उम्र 30 वर्ष, निवासी प्रेमनगर लोहाघाट, और दूसरा है रमनपुरी पुत्र गुरु कपिल मुनि और 55 वर्ष, निवासी मानेश्वर मंदिर पुजारी हैं और मूल है ग्राम धनगोली रानीखेत जनपद के हैं। इन दोनों के पास से करीब 4.54 ग्राम एक से और 3.49 ग्राम एक से इसमें बरामद हुई है। और इनके जो ये लोग, इनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि एक हमारे लोहाघाट का पारस ढेक पुत्र कैलाश ढेक है, वो यहाँ पर इसमें लाकर बेचता भी है और ये लोग उनसे लेकर दूसरी जगह सप्लाई करते थे। मतलब वो यहाँ का मेन विक्रेता हो गया और वो दूसरी जगह सप्लाई करते थे। उससे लेकर उनका जो मीडिएटर था, वो डायरेक्ट किसी को नहीं देता, बता रहे हैं। उनका मीडिएटर है रवि ढेक पुत्र छत्तर सिंह, ये पॉलिटेक झील का रहने वाला है। तो उनके माध्यम से बात होती है, फिर वो लेकर आता है उससे, फिर ये लोग जो उनसे खरीद कर फिर दूसरों को बेचते थे। इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इन्हें माननीय न्यायालय पेश किया गया। राजधानी में काठ बंगला मोथरोवाला तक मलिन बस्तियों में जहां एक तरफ सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो वहीं सरकार के ही विधायक इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। NGT के आदेश के बाद नगर निगम और MDDA लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। अभी तक की बात की जाए तो नगर निगम के द्वारा करीब 54 घरों पर बुलडोजर चलाया गया, तो वहीं MDDA द्वारा करीब 45 घरों पर पीला पंजा चला है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद लोग परेशान हो रहे हैं। निश्चित तौर से इससे स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी दबाव है। यहाँ से जीत कर आए विधायकों का एक बड़ा वोट बैंक भी है। ऐसे में सरकार की इस कार्रवाई से जहां ज्यादातर लोग मौन धारण किए हुए हैं, तो वहीं सरकार के ही कुछ विधायक हैं जो कि इस कार्रवाई को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। दरअसल सरकार के एक आदेश के अनुसार 11 मार्च 2016 के बाद देहरादून में हुए अतिक्रमण पर चल रही नगर निगम और MDDA की कार्रवाई पर भाजपा विधायक और देहरादून नगर निगम के पूर्व मेयर विनोद चमोली ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने की जो कार्रवाई चल रही है, उसमें कोर्ट को एक और दिशा निर्देश देने चाहिए थे, जिसमें उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी थी जिनके संरक्षण में अवैध अतिक्रमण हुए, क्योंकि जिन घरों को तोड़ा जा रहा है उन घरों में बिजली के स्थायी कनेक्शन थे, जबकि कुछ घरों से नगर निगम का टैक्स भी दिया जा रहा था। मेरा ये मानना है कि अधिकारियों को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए और न्यायालय, मेरा सुझाव है कि जहाँ ये आदेश दिए हैं कि इनको हटाया जाए, जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई के लिए न्यायालय को जरूर कोई न कोई निर्देश करने चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। वहीं कांग्रेस के नेता भी अब भाजपा विधायक की बात का समर्थन कर रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बार बार यही कह रहे हैं, कांग्रेस इसी बात को पहले दिन से उठा रही है। आप मकान तो तोड़ रहे हैं, लेकिन जिसने कब्जा कराया, जिसके कार्यकाल में कब्जा हुआ, कौन पार्षद जिम्मेदार है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वह विनोद चमोली को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का समर्थन तो किया। कांग्रेस इसी बात को पहले दिन से उठा रही है। आप मकान तो तोड़ दे रहे हो, लेकिन जिसने कब्जा कराया, जिसके कार्यकाल में कब्जा हुआ, कौन पार्षद जिम्मेदार है उसके लिए, कौन नगर पालिका का चेयरमैन जिम्मेदार है, कौन नगर निगम का मेयर उसके लिए जिम्मेदार है और कौन अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है। जो
एमएनए था, मुख्य नगर अधिकारी कौन था, क्यों नहीं सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है? अपर मुख्य नगर अधिकारी कौन था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एमडीडीए के अधिकारी कौन थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बात तो हम कर रहे हैं और मैं विनोद चमोली जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का समर्थन करने का काम किया है। लोगों के विरोध के बावजूद अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के नेता, दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि नेताओं ने ही इन लोगों को बसाने का काम किया है। जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, फिर असली दोषी किसे माना जाए? देहरादून से IND24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। बागेश्वर नगरी और ग्रामीण क्षेत्र में भीषण गर्मी से पानी का हाहाकार मचा हुआ है। पानी के बिना लोगों के हलक सूख रहे हैं। प्रशासनिक इंतजाम रोस्टर की तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। पानी की समस्या से जूझ रहे बागेश्वर के लोगों के लिए जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल का कहना है कि नगरीय क्षेत्र के लिए मंडल सेरा में बन रही पानी की टंकी आखिरी चरण में है। सितंबर माह तक नगरीय क्षेत्र में पानी की किल्लत बनी रहेगी। वाटर टैंकों के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। जल स्रोतों में पानी की कमी के कारण पानी की समस्या और बढ़ रही है। शासकीय उदासीनता के चलते बहुत से पानी के प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए। इस बार खनिज न्यास की धनराशि खर्च करके पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। तो उन एरिया में एक तो हमारा नगर वाला एरिया है, अस्पताल के आसपास वाला एरिया है और पीपल चौक के आसपास वाला एरिया है। बट चूँकि मंडल सेरा पंपिंग योजना हमारी फाइनल स्टेज में है, मंडल सेरा से हमारा रो वाटर चल रहा है जिसको अन्य कार्यों के लिए यूज़ किया जा सकता है और पीने के पानी के लिए जल संस्थान द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। आपदा का दंश झेल रहे जोशीमठ पर मानसून की दस्तक खतरा बन रही है। जोशीमठ में दरार और भूधसाव के बाद खतरा बरकरार है। जोशीमठ को लेकर तमाम तरह के अध्ययन हो रहे हैं। वर्ष 2023 में जनवरी माह में अचानक जोशीमठ के पहाड़ों के भीतर से पानी का फव्वारा फूटने के साथ ही सैकड़ों भवनों के दीवारों और फर्श पर दरारें आ गई थी, लेकिन जोशीमठ में अभी भी दरारें भरी नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से बारिश का पानी पहाड़ के भीतर सामने का खतरा बना है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि जोशीमठ को लेकर सभी लगातार सरकार को चिताने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब राज्य में गूंगी बहरी सरकार काबिज हो तो फिर क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लगातार आप भी, मैं भी, पर्यावरणविद इस चिंता को जता रहे हैं, लेकिन जब अंधी बहरी गूंगी सरकार राज्य में काबिज है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा दोष हम नागरिकों का भी है। अंकिता भंडारी का इतना बड़ा केस हुआ, इतना अग्निवीर योजना की वजह से लोग बेरोजगार होने की संभावनाएं बढ़ गई। केदारनाथ में सोने की चोरी जिस सरकार ने करी, उसी के सांसद को जिता के जब पब्लिक भेजेगी, जोशीमठ की बर्बादी जिसकी सरकार में हुई उसके बाद भी जोशीमठ से अगर वही पार्टी जीतेगी तो सरकार कैसे सुधरेगी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। बाराकोट के ग्राम सभा पमदा में विगत 11 दिनों से चल रहा एड़ी देवता का जागरण देव देली पूजन के साथ संपन्न हो गया। प्रातःकाल से ही ग्राम सभा पमदा में पूजा पाठ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तदुपरांत भूमिया मंदिर, गोरला देवता मंदिर, बर्मा मंदिर, त्युंदर देवता मंदिर, एड़ी देवता मंदिर के साथ सभी घरों की देली पूजन के साथ एड़ी देवता का जागर संपन्न हो गया है। इस दौरान गद्दी पर अवतरित होकर देवताओं ने कई देव एवं वायु कष्टों का निवारण कर सभी श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि एवं खुशहाली का आशीर्वाद भी दिया। 11 दिनों से एड़ी देवता का जागरण आज संपन्न हो चुका है। देव डांगरों द्वारा देव गद्दी से सभी को आशीर्वाद प्रदान किया गया। सभी के कष्टों का निवारण करके आज संपन्न हो गया है। एड़ी देवता का जागरण सभी की सुख समृद्धि के लिए देव डांगरों द्वारा आशीर्वाद दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।